मथुरा मंडल देवी जन मधुर हो मथुरा मंडल देवी जन मधुर हो मथुरा मंडल देवी जन मधुर हो
चमक बदली बरस बरस नन्ही नन्ही मोरलिया लाई एक तो कवि है एक तो कवि सीखे हो तुम सीखे हो तुम सीखे हो बाल नटना सीखे हो तुम सीखे हो श्याम सुंदर जी की मूरत श्याम सुंदर जी की नैन बरे जल सीखे हो टीको दर कर लाट टीको दर कर लाट टीको दर कर लाट पटल पर नवल नार तारी सुंदर नगर डाव टीको दर कर लाट टीको दर कर लाट पटल पर नवल नार सुंदर नगराव की कोदन कर जयकार प्रथम है जयकार प्रथम है जयकार प्रथम जयकार प्रथम है मकार बदनन पुर मर जयकार प्रथम है मकार बदनन पुर मर जयकार प्रथम है कर बदनन पुर बदनन पुर बदनन पुर जयकार प्रथम है मकार बदनन मुकातान वाल तान मुकातान वाल तान भैरावटी गोदर कर लाट की गोदर कंचन की अतलस की ओढ़ली शीश स्वांग ही कंचन की अतलस की ओढ़ली शीश स्वांग ही मकर मुख उजारी नवल नार कारी अलकापुर मनु नागरी जुगल तरजती नार कावे
झीनक ठप झीनक ठप झीनक ठप खेलन आए गोरी
बिजली चमके मेहर बगान गरजे बरसे बिजली चमके पिया बिना व्याकुल भइयो पिया बिना व्याकुल भइयो से आऊं घर से माखन गरजे बरसे बिजली चमके गरज गरज बादरिया बरसे गरज गरज बादरी बरसे गरज गरज अग्नि डरावे बिना पिया मोर की तरसे बिना पिया मोर की तरसे कैसे आऊं घर से माखन गरजे बरसे बिजली चमके माखन गरजे बरसे बिजली चमके एक तेरे मिलन का चाव नहीं सही हो गए मैं जो सही शब्द आता उससे सुर बहुत सुंदर है तेरे मिलन का चाव नहीं सही हो गए सोने सूरत मन पर बासी नैनो दी तप बुझावे लोरी दे नैनो दी तप बुझावे लोरी दे तेरे गाउंड गाउंड की सिर्फ गाउंड मुकुतान सूरी ठाकुर करना ठाकुर
पंजाबी ठेका के बने जाए तो खाली कोल घुमाए लालना कोल घुमाए लालना कोल घुमाए लालना गुरमान दीना गुरमान दीना
यार अब्बा मेरी मेड़ी नू पार लगावी अपना तू मदद कर छिड़ी मंझधार घाट ना आवे डेरे ना बेड़ी ना बला अब्बा या मेरी
शाम के पहले शाम के पीछे शाम ढोल ढोलन दे दर्शन ढोलन दे दर्शन ढोलन दे दर्शन ढोली दान दे करण दान देता उमा ढोलन दे दर्शन ढोलन दे दर्शन के
हमें कभी फिर मिली रे, हमें कभी फिर मिली रे, हमें कभी फिर मिली रे, हमें कभी फिर साध संगत जी, सतगुरु जी सच्चे पातशाह आप कृपा कर रहे हो ते मस्ताने होए होण पंडित रविशंकर जी, साजन राजन मिश्रा जी, कुमार दोस्त इन्हां दे साथी ते फिर प्रोग्राम बंद हो जाए ते फिर इंग्लैंड की गल है हॉल वापस करना इस करके मजबूरी है। ये जी इहो जी बैठक है सतगुरु जी की 4-5 घंटे तो घट नहीं होती उन्होंने अपनी ता ही गीत पढ़िया से उन्होंने
आमी बड़ी घेर मिली। पंडित जी ने आख्या गया सच्चे पातशाह का हुक्म होया कि श्री भैणी साहब किसी वे फिर आके दर्शन दे ते फिर उत्थे बैठक नूं इत्थों ही कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने पंजाबी में इसलिए कहा कि आप बुरा ना माने, मैंने कहा कि पंडित रविशंकर जी मस्तानी हुए। पंडित रविशंकर जी नूं तुसीं भली भांति जाणदे हो। मैं हुण अपना टाइम होर नहीं लाउणा हॉल वास्ते ते इन्हां दी जिहड़ी होर गल्लां तुहां सुणियां या देखियां ने जिस दी असीं मुतासर हां बहुत ज़्यादा। इन्हां ने हिंदुस्तान दी सितार नूं दुनिया दे कोने कोने विच पहुंचा दिता। आपने हिंदुस्तान की सितार को पंडित रविशंकर जी ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। इससे बड़ी देन हिंदुस्तान की सेवा और क्या हो सकती है। मेरा भी सद्गुरु जी की कृपा से ये सौभाग्य रहा कि हम दोनों एक समय में 6 साल इकट्ठे राज्यसभा में रहे। मैं सन 80 में सद्गुरु जी की कृपा से फर्स्ट टर्म में आया था। आप शायद 86 में, 86 से और 92 तक आप नॉमिनेट हुए थे, मैं दोबारा री इलेक्ट हुआ। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जब हमारी टर्म खत्म हुई तो आपने सितार बजा के सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को रिझाया उस वक्त। हालांकि उनको सितार से कोई मतलब नहीं होता, उनको तो पॉलिटिक्स से मतलब होता है। लेकिन जब इन्होंने सितार बजाई तो उस वक्त पॉलिटिक्स का वहां पर नाम निशान नहीं था। मैं अपनी बात लंबी नहीं करता। सतगुरु जी कृपा करेंगे, बख्शिश करेंगे एक स्वरूपाओं की पंडित रविशंकर जी को। कैमरे वाले से आवाज हुई क्या? जो बोले सो श्री पंडित जी आप कुछ कहेंगे? पंडित जी कहते हैं इसके बाद कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मानयोग कार्ययोग पंडित रविशंकर जी संगीत प्रेमी, गायक, श्रोते सब आए सजे। आपने कुछ समय के लिए संगीत सुना है। संगीत एक ऐसी चीज है, सांप जो विषैला होता है वो भी अपनी विष छोड़कर संगीत के आगे सिर हिला देता है। और गुरु साहब ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो गुरु साहब का हुक्म है वो संगीत से बिना उसका पता नहीं चलता। राग नाद सब सच है, कीमत कही न जाए, इसकी कीमत नहीं कह सकते। रागै नादै बाहरा इन्हीं हुक्म न बुझिया जाए। मैं पंडित जी के वास्ते कोई शब्द आखा कोई समझ नहीं आती। उन्हों की सितार हिंदुस्तान तो बाहर जाके कोने कोने में हिंदुस्तान को खिलार दिता है। पश्चिमी लोगों को ये पता चल गया है
कि संगीत है तो भारत का ही है, तो उसका जरिया ये संगीत वाले लोग, पंडित जी सबसे बड़े हैं, बिलास खान साहब हैं, अमजद अली साहब हैं, और जितने भी अपने संगीत के हुनर वाले हैं, उन्होंने सबने सेवा की अपने। हम भी थोड़ी थोड़ी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं संगीत की। तो इसलिए नहीं कि हम संगीत के जरिए पैसे कमाएंगे, रुपए कमाएंगे, नहीं। हम संगीत के रास्ते भगवान को मिलने की इच्छा करते हैं। वो मिल जाता है तो सारा संसार। ये कहते हैं, एक आदमी एक बाग में गया, तो बाग के वो लिखा हुआ था कि इस बाग में से मेरे को ढूंढ लेगा, उसको बाग ये दे दूंगा। तो रास्ते में कहीं रुपए, कहीं अशरफियाँ, कहीं राग रंग, कहीं कुछ, कहाँ कुछ लगा हुआ है। तो वो जो जाता है वो उनको देखता रहता है, उसको ये याद नहीं रहता कि उसको मैं मिलूँ तो ये तो मेरा हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे अंदर आ जाता है तो सारी चीज़ हमारे लिए इधर भी ठीक है और आगे के लिए। मैं पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत करता। ये मैं नहीं आखना कि मैं पंडित जी को विदाई देता हूँ, ये मेरा कहने को जी नहीं चाहता। तो कोशिश करेंगे कि पंडित जी की सेवा में हम लोग भैनी साहब में उनको बुलाएं, और वहाँ संगीत के लिए जो कुछ हमें थोड़ा थोड़ा याद है, हम खुलकर पंडित जी के सामने कुछ गा बजा सकेंगे। तो हम सुनाना नहीं चाहते, हम ये सोचते हैं कि वो सुनेंगे तो हमें कहेंगे ये अच्छा गाते हैं, तो हम अच्छा गाने लग जाएंगे। तो ये जो हमें नामधारियों को प्राप्त हुआ है, सदगुरु प्रताप सिंह जी की कृपा है। उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत से संगीत सुने, अमृतसर के रबाबियों के और बहुत से, आप जैसा गाना मुश्किल है, और अभ्यास करोगे तो इससे भी आगे जाओगे। तो उनकी ये शब्द, उनकी कृपा जो है, उसके कारण हमें ये थोड़ा थोड़ा ये आता है। तो ये पंडित जी के तो हिसाब तमार के और चौताल के और तीन ताल के, तो हम समझ ही नहीं सकते कि कैसे वो कहाँ से उठान चलती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है, कितनी मात्रा में जाता है वो। तो उनके अंदाज ही हैं। हवाई जहाज चलता है, पायलट को ज़मीन दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी जजमेंट है, आराम से उसको ले जाता है। तो इनकी जो जजमेंट की तिहाइयाँ, जो इनकी उड़ान है, वो बड़ी समझनी मुश्किल है। और सदगुरु कृपा करें, हमारे यहाँ बच्चे बहुत से हैं जो संगीत जानते हैं, और ये कभी पूछते नहीं कि कहाँ दीवान है, अपने आप पता करके अपने आप वहाँ बैठकर 20-20, 25-25 हमारे, मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो धर्म का काम है संगीत का, उस काम में, हमारे संगीत में, हमारे शब्द में, हमारे ये धर्म के काम में बहुत अच्छा संगीत हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि हम सदगुरु को सुनाने के लिए अपने पाप जो हमारे हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। सदगुरु कृपा करें, और पंडित जी ये दास करें, और सदगुरु कृपा करें हमारे पर कि हम इस योग हो सकें कि सदगुरु के दरबार में हम लोग गा सकें। मैं यही कहकर